हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं, उसको हम समझेंगे और देखेंगे, जो हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, पहला नंबर क्या है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी पेंसिल या छड़ लेते हैं, उसको पानी में डुबाते हैं आंशिक रूप से, यानी कि आधा भाग डूबा हुआ छोड़ दें और आधा भाग ऊपर निकला हुआ छोड़ दें, तो हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह हमारा प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। तो देखिए देखेंगे कि ये मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो देखिए ये एक टप बना हुआ है जिसमें हमारा ये पानी भरा हुआ है। जहाँ पास पानी है वो हमारा सघन माध्यम होगा, ठीक है। जहाँ पास जल है वो हमारा सघन माध्यम हो जाएगा। इसका ऊपर का भाग में जिसमें वायु है हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये पेंसिल है जो ए ओ तक हमारी है, ठीक है। तो ये पेंसिल है और देखिए यहाँ पास से कोई व्यक्ति इस पेंसिल को देख रहा है, तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पास रुकेगी। यानी कि देखिए यहाँ से अब क्या होगा कि नीचे हमारा सघन माध्यम है, ऊपर हमारा विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। ये इसको देखिए, ये प्रकाश जा रहा है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। जब दूर होकर के जाएगी प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचेगी तो ये प्रकाश हमको आती हुई कहाँ से प्रतीत होगी? यहाँ से। तो लमसम हमारी प्रकाश यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो पेंदी है, यानी कि ये जो पेंसिल की पेंदी है, ये हमारी उठी हुई यहाँ से दिखाई देगी। हमको प्रतीत होगी कि ये पेंदी यहाँ पास है। यही कारण है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल या छड़ का ऊपर या मुड़ी हुई दिखाई देना। ओके, तो यही कारण होता है। इसमें प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अपवर्तन का ही कारण होता है कि आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल या छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना। ओके, तो पहला आप समझ गए होंगे कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का या पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण ही होता है। तो आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण क्या है कि पानी के पेंदे, जो पानी होता है यानी कि किसी टब में पानी भर दे, उसके पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हम टप लेते हैं, उसमें अगर सिक्का डाल दें तो वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका भी कारण हमारे प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। तो ये जो बना हुआ है चित्र, लमसम इसी में हम आपको समझाते हैं कि समझ लीजिए ये हमारा सिक्का है। तो सिक्के से चलने वाली प्रकाश की किरणें यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के बाद ये सिक्का हमको यहाँ से प्रतीत हुई दिखाई हुआ देगा। ओके, तो यहाँ पास क्या हुआ? उठा हुआ दिखाई देगा। तो यही कारण है कि पानी के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। आइए तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या कहता है? तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण होता है। तारे टिमटिमाते रहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे वायुमंडल में तमाम सी गैस पाई जाती है। जहाँ पास ये गर्म होती है, कुछ गैसें ठंडी होती है। तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें सघन विरल माध्यम पाया जाता है। तो जब प्रकाश सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल में जाती है तो जो हमारे तारे होते हैं उसका फोकस दूरी क्या होती है? परिवर्तित होती जाती है। ओके, यानी कि जब प्रकाश सघन से विरल, विरल से सघन इसी प्रकार होती हुई जाती है तो हमारा अपवर्तन दार होता रहता है। इसी से हमको तारे कैसे दिखाई देते हैं? टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं, यानी कि बड़ा छोटा दिखाई देता है। तो तारे का टिमटिमाना भी, तारों का टिमटिमाना भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना। तो ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है कि कोई भी तालाब हो गया, उसकी वास्तविक जो गहराई होती है वो हमें कम दिखाई देती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, पाँचवां नंबर। थोड़ा समझ लीजिएगा कि सूर्य का
क्या है, सूर्य क्या सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। यानी कि देखिए क्या होता है कि सूर्य जब हमारा अस्त हो जाता है तब भी वो हमको महसूस होता है, दिखाई देता है, या सूर्योदय होता रहता है तो यानी कि सूर्योदय नहीं हो पाता तब भी हमें सूरज दिखाई देने लगता है। यानी कि सूर्य का सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त से बाद दिखाई देना। तो कैसे होता है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन का ही कारण होता है, इसलिए कि इसमें अपवर्तन हो जाता है हमारे वायुमंडल से। तो देखिए यहाँ पास कुछ हम एक चित्र बनाए हुए हैं। इस चित्र में हमारी पृथ्वी है और यहाँ तक समझ लिए ये हमारा वायुमंडल है। ओके, समझ लीजिए पृथ्वी है या वायुमंडल है, ये जो है हमारा कोई यानी कि समझ लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ पास क्या है, हमारे सूर्य है। तो देखिए हमारा समझ लीजिए सूर्य अस्त हो गया, तो इससे जाने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पास आएगी। अब यहाँ पास से क्या होगा कि ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब से जब जाकर समझ लीजिए सूर्य की प्रकाश हमारा ये जा रहा है, जाने के बाद ये विरल हो गया और यहाँ पास हमारी सघन माध्यम हो गई। ये निर्वात है जिसमें वायु नहीं है, मगर ये जब वायुमंडल में आएंगे तो हमारी हवा पाई जाती है, गैस पाई जाती है, तो ये हमारा क्या हो गया, सघन हो गया। तो निर्वात से सघन में जब जाएगी तो ये विरल का माध्यम काम करेगा, ये सघन का माध्यम काम करेगा। ओके, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। तो देखिए इसको जाना चाहिए इस प्रकार, मगर ये झुक गई इस प्रकार। तो इसी से देखिए ये जो किरण है हमें आती हुई कहाँ से प्रतीत होगी, लमसम ये ऊपर से आती हुई प्रतीत होगी। तो इसी से हमारा सूर्य दिखाई देने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के हम 5 उदाहरण देखें जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो एग्ज़ाम में और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है, आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ या पेल्सिन का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। दूसरा क्या है, पानी के पेंदे में रखे सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये भी हमारा किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। तारों का टिमटिमाना भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। उसके बाद तालाब की गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई देना, ये भी हमारा प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। और लास्ट में क्या है, सूर्य का सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण होता है। ओके, तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।